हम लोग पूरे मजबूती से एनडीए को जीत दिलाएंगे और साजिश करके मुख्य अभियुक्त हमको बनाए गए थे। और ये बदनाम सिर्फ करते हैं लोग, भाजपा को, आरएसएस को, बजरंग दल को बदनाम करते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जब से योगी जी बने हैं कितने दंगे हुए। कराना और दंगा का साजिश करना ये हम लोग का फितरत नहीं है। चुनाव प्रचार कर लीजिए, चाहे जो भी करे, प्रभावी प्रभाव था नेता का। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास हैं रिंकू सोनी जी, जो डिहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और काफी कम अंतर से 2015 में ये चुनाव हारे थे। आज इनसे हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी की तैयारी लोकसभा की सबसे प्रबल है और जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें भी वे काफी आगे हैं। काराकाट में जो उनकी रणनीति है उसमें कई सारे रणनीतिकार हैं, उसमें रिंकू सोनी एक बड़ा नाम है। रिंकू सोनी जी, क्या होगा काराकाट में इस बार? देखिए, काराकाट हो या बिहार की 40 सीट की बात हो, हम लोग पूरे मजबूती से एनडीए को जीत दिलाएंगे। और हमारे नेता, हमारी पार्टी एनडीए के पार्ट हो चुके हैं, तो हम लोग 40 सीट पर तैयारी करें, न कि सिर्फ काराकाट पर। जी, आपने चुनाव भी लड़ा, उस समय भी एनडीए गठबंधन के आप लोग हिस्सा थे विधानसभा में, और जितने बड़े प्रत्याशी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने काफी कड़ी टक्कर दी। उसमें कितना प्रभाव था उपेंद्र कुशवाहा जी का? नहीं, अरे आजादी के बाद आप समझ लीजिए कि हम करीब 3000 मत से पीछे रहे हैं, जो कि हमसे पहले बिहार विधान परिषद के सभापति और आदरणीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी चुनाव लड़े थे। 20-25 हजार उनका वोट आया था, तो काफी मत आए थे। हमको तो थोड़ी सी खाती रह गए थे, तो आदरणीय नेता का आशीर्वाद था और नेता ने वहाँ काफी हमारे लिए गए भी थे। चुनाव प्रचार कर लीजिए, चाहे जो भी करे, प्रभावी प्रभाव था नेता का। जो काराकाट का इलाका है, वहाँ के आप स्थानीय हैं, वहाँ की समस्याओं को समझते हैं। वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका भी मिला, केंद्र में मंत्री भी बने। क्या लोग वहाँ के खुश हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ने काम किया क्षेत्र के लिए? नहीं, बिल्कुल। आपको बता दे, जब आदरणीय नेता वहाँ से सांसद बने थे, फिर मंत्री बने थे, तो काफी काराकाट के लिए उन्होंने काम किया। और अब चूंकि जो 19 की चुनाव हुई, और 19 के चुनाव में सर गठबंधन उस समय क्या बोलते हैं, महागठबंधन के साथ थी, चुनाव नेता हार गए, तो अब जनता वहां पर ही कर दी थी। तो उसके बाद में अभी वर्तमान में स्थिति देख लीजिए, बहुत बदतर स्थिति अच्छा, है। रिंकू सोनी जी, जिस इलाके से आप आते हैं काफी संवेदनशील इलाका है, दंगा हो जाता है। बिहार में कहीं अगर दंगा का इलाका है, आप लोग वहाँ जमीन पर काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं आपके इलाके? देखिए, जन्माष्टमी आज जन्माष्टमी है, और आज का ही जन्माष्टमी का ही समय था। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय आप डेहरी ऑनसोन में कृष्ण जन्माष्टमी विसर्जन था। हालांकि जन्माष्टमी पूजा रखा था, मैं उसमें था, लेकिन जुलूस जो था, जुलूस में मान लीजिए हमारा घर है, घर से जुलूस जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जुलूस है तो गोड़ लागने के लिए आ जाता है। उसमें मुख्य अभियुक्त हमको बनाया गया था। उस समय हमसे जीते जो मोहम्मद इलियास, राजद के विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन थे, और साजिश करके मुख्य अभियुक्त हमको बनाए गए थे। और ये बदनाम सिर्फ करते हैं लोग, भाजपा को, आरएसएस को, बजरंग दल को बदनाम करते हैं। ये मुख्य रूप से उन लोग का, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जब से योगी जी बने हैं कितने दंगे हुए हैं। और बिहार और अन्य राज्य में देख लीजिए, ये उन लोग का फितरत है, दंगा कराना और दंगा का साजिश करना, ये हम लोग का फितरत नहीं है। कितने वोट से जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी अगर काराकाट से चुनाव लड़ते हैं? देखिए, अभी तो ये तय नहीं है नेता के द्वारा, चाहे पार्टी के द्वारा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम लोग तैयारी पूरा 40 सीट पर हो रही है। दल की ओर से, नेता की ओर से सबको तैयारी कर रहा है। काराकाट पर ज्यादा जोर है आपका? काराकाट नेता आते हैं तो समझ लीजिए कि अब वोट मत कह दीजिए, कि न जीतना तो सवाल पैदा नहीं हो रहा है, जीत ही जीत होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में ये जो नेता हैं, ये विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़े हैं 2015 में, जो बिहार में उनका एक अलग ही अपना रुतबा रहा है, इलियास हुसैन का। इसी मामले में इन पर एक फर्जी मुकदमा भी दायर किया गया था दंगा का 2016 में। लेकिन इनका मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, आज भी जो उनका ग्राफ है काफी ऊपर है। काराकाट से उनकी संभावना है चुनाव लड़ने की, लेकिन जो पार्टी है वो 40 लोकसभा सीट पर अपने संगठन को मजबूत करके चुनावी तैयारी में लगी हुई है। अब यह देखना खास होगा कि काराकाट में जो पिछला रिकॉर्ड उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया था अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, इस बार हार जीत का अंतर कितना होगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।